लेफ्ट और सीजेपी हेमंत सरकार को कवर फायर के लिए रांची में डटी थी, लेकिन असली छात्रों के बढ़ते विरोध के चलते इनका तंबू उखड़ चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उस पर एक रिपोर्ट। छात्रों पर लाठी पड़े, डंडे पड़े, लेकिन इस पर कोई भी बयान अभी तक नेहा बोरा, उनके साथियों का, इसके अलावा दीपके का कुछ भी नहीं आया कि आखिर छात्रों पर यह बर्बरता क्यों। याद कीजिए वो दिन जब रांची के स्याही कांड के बाद आयशा की नेता नेहा बोरा ने रांची में अपना खूंटा गाड़ दिया था। लेफ्ट की तरफ से लंबे चौड़े दावे किए गए, क्रांति के गीत गाए गए। धरने के नाम पर आयशा ने बकायदा अपना अलग मंच सजाया, छात्रों को आगे किया, हवा में मुट्ठियां लहराई गई। लेकिन जिस दिन पुलिस ने लाठियां भांजी, उस दिन क्रांति के ये स्वयंभू सूरमा कहाँ थे? सवाल उठ रहे हैं कि छात्रों के ये कथित मसीहा कहाँ हैं? लाठी चार्ज के दिन कहाँ गायब थी नेहा बोरा? मुसीबत आते ही क्यों भागी जंतर मंतर ब्रिगेड? छात्रों के कंधे पर बंदूक, निशाने पर कौन? लाठी चार्ज वाले दिन न तो नेहा बोरा दिखे, न ही उनकी तथाकथित क्रांतिकारी टीम। जब छात्रों पर लाठियां चल रही थी, तब ये कथित हमदर्द सुरक्षित दूरी बनाकर तमाशा देख रहे थे। और तो और स्याही कांड के बाद नेहा बोरा और उनकी टीम ने प्रदर्शन के लिए अपना अलग मंच बनाया था, लेकिन वो मंच अब खाली है क्योंकि तंबू उखड़ चुका है। जंतर मंतर के आंदोलन में लगातार वो धरने पर बैठी रही, छात्रों की हक की आवाज उठाई, लेकिन यहाँ पर उनके पास वक्त नहीं रहा और ना ही अभिषेक दीपके के पास रहा। कॉकरोच जनता पार्टी भी पूरी तरह से गायब रही, लेकिन यहीं पर देखिए आयशा का टेंट लगा हुआ था। आप जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको दिखाया गया, आप देख रहे होंगे पीछे ये जगह दिखाई दे रही है। ये जो नीले कलर का टी शर्ट है, ये जो पूरा देखिए ये ब्लॉक ये बना हुआ है, यहीं पर एकदम आयशा का टेंट लगा था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। लेकिन बरसाती मेंढक की तरह जैसे रांची में बारिश हो रही आई और तुरंत उनकी टीम यहाँ से भाग खड़ी हुई। अब ऐसे में नेहा बोरा जैसे लोग, जिन्होंने छात्रों के हित में बड़ी बड़ी बातें तो की, कही तो कि छात्रों के हित में हम खड़े हैं, लेकिन आखिर इस तरह की हरकतें क्यों, जिस तरह से छात्रों के बीच उनकी अब मजाक वाली छवि बन चुकी है। छात्र हर दिन कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आंदोलन में हम घुसने नहीं देंगे जो लोग आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। साफ है, नेहा बोरा और उनकी गैंग रांची छात्रों के हित के लिए नहीं, सियासी रोटियां सेकने आए थे। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बेकसूर छात्रों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए किया जा रहा है? मुसीबत आते ही लेफ्ट अपना तंबू उखाड़कर क्यों रफू चक्कर हो जाता है? छात्रों के दर्द पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाला ये जंतर मंतर गैंग आखिर कब तक छात्रों को ढाल बनाएगा? रांची के इन तस्वीरों का दूसरा पहलू बेहद खौफनाक और चिंताजनक है। जब जब छात्रों का कोई बड़ा आंदोलन होता है, तब तक एक खास लॉबी उसमें घुसपैठ क्यों करने लगती है? आयशा की नेहा बोरा को लेकर सीजेपी के दीपके और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक, क्या इन सभी का मकसद छात्रों के भविष्य का समाधान खोजना है या फिर सिर्फ मोदी विरोध की अपनी पुरानी सियासी दुकान चमकाना है? छात्र अपना हक मांगने सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन ये सियासी बिचौलिए उनके आंदोलन में जहर घोलकर खुद गायब हो जाते हैं। रांची के छात्रों को अब तय करना होगा, उन्हें अपना हक चाहिए या किसी के मोदी विरोधी एजेंडे का मोहरा बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।